नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं चंद्रा आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग बात करेंगे सीडीपी का नया चैप्टर व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी के बारे में कि व्यक्तित्व क्या होता है, उसकी पर्सनालिटी क्या होती है, किसी बच्चे की कौन सी पर्सनालिटी किस तरीके का चेंज ला सकता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और इससे संबंधित जो गणनाएं हैं, इससे संबंधित जो मूल्यांकन विधि हैं, या हम कहें कि जैसे हम पहचान सकते हैं व्यक्तित्व को, वो सबके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। ओके, तो हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, एक एक करके आपके सामने वीडियोस आएंगे जिससे आप पूरा पढ़ सकते हो। नोट डाउन करते रहें, अगर जो लोग नहीं पढ़े हैं, जो लोग आगे देखने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं, नोट डाउन करते रहें। साथ ही साथ वीडियो को पॉज कर लें और वीडियो को रोकने के बाद आप क्या कर लें, नोट डाउन कर लें। ओके, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग शेयर कर लीजिए मैक्सिमम लोगों तक, जहां तक आपको शेयर कर सकते हैं, जिससे आप जानते हैं जो कि इससे रिलेटेड हो, यूपी टेट से रिलेटेड हो, सुपर सीटेट से रिलेटेड हो, उन सब तक इसको क्या करें, आप शेयर कर लें ताकि आप इसे पढ़ सके। ओके, तो जल्दी से जल्दी आ जाइए सामने, साथ में स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। अगर हम पर्सनालिटी बात करें तो ये इंग्लिश शब्द पर्सोना से बना है। क्या बना है? पर्सोना से, जिसका मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है मास्क। जिसका अर्थ क्या होता है? मास्क, यानी हिंदी में कहें नकाब या मुखौटा। ओके, तो पर्सनालिटी शब्द जो बना है वो किससे बना है? पर्सोना से बना है। पर्सनालिटी शब्द किससे बना है? पर्सोना से बना है, जिसका मतलब होता है मुखौटा, नकाब या मास्क। ठीक है, आजकल चल रहे हैं हम लोग मास्क लगा के अलग से। हालांकि ये पर्सनालिटी नहीं है, अपनी सुरक्षा है ये, और जरूरी है ये सुरक्षा, बहुत जरूरी है। आज के डेट में डेथ रेट जो है वो मैक्सिमम पोजीशन पे है, रिकवरी रेट जो है वो इंडिया का माइनस में है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन बस ये है कि इसको मेंटली नहीं लेना है। अगर मेंटली लेके ही आधी तबीयत खराब हो जाती है, लोग कहते हैं घर में सही है, हॉस्पिटल जाने के बाद मर जा रहे हैं, डेथ हो जा रहा है। इसका कारण ये है कि सबसे ज्यादा जो असर कर रहा है वो दिमाग पे कर रहा है। और दिमाग से हम क्या करते हैं, इतना टेंशन ले लेते हैं, जिससे हम क्या होता है, हम वहां पे अपने चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाते और धीरे धीरे जो बीपी होता है, जो हार्ट बीट होता है, उतना स्लो हो जाता है कि वहीं डेथ हो जाता है। तो दिमाग पे असर नहीं होना चाहिए इस चीज का, याद रखिएगा, दिमाग पे असर नहीं होना चाहिए। दिमाग बहुत ही बेहतरीन चीज है। तो सुरक्षा जरूरी है, अपने आप को सुरक्षित रखना जरूरी है, लेकिन इतना ज्यादा सोच विचार के, इतना ज्यादा सोचना नहीं है जिससे आप खुद की तबीयत खराब कर ले। यानी अपना जो बीपी है, या अपना जो हार्ट बीट है, या अपना जो शारीरिक फंक्शन है, वो कहीं ना कहीं कमजोर कर ले। तो ये नहीं करना है हमें, मेंटली रूप से मजबूत रहना है, सुरक्षित रहना है। जरूर अपने आप को सुरक्षित जरूर रखें, सुरक्षा में जरूर रखें, टेंशन लेके नहीं। ओके, तो चलिए हम लोग क्या करना है, हमें सुरक्षित रखना है और पढ़ना है आगे। क्या है? पर्सोना या नकाब या मुखौटा। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफिनीशन है वो अल्पोर्ट का ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो काम किए हैं व्यक्तित्व पे वो अल्पोर्ट का ही है। अल्पोर्ट ने ही बहुत मेहनत से 49 परिभाषाओं को देखा, 49 व्यक्तित्व की पर्सनालिटी के बारे में पढ़ा, उसके बाद ये निचोड़ जो है वो बाहर निकाल के लाए हैं। तो क्या कहते हैं अल्पोर्ट साहब? कहते हैं व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मानव शारीरिक तंत्रों का गतिशील संगठन है। कैसा संगठन है? गतिशील संगठन है। गतिशील संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। किसको निर्धारित करता है? समायोजन को निर्धारित करता है। यानी हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारा जो व्यक्तित्व है, वो एक गत्यात्मक संगठन है। यानी हम करते हैं, जो करते हैं वो सामने दिखता है, वही आपकी पर्सनालिटी है। कहते हैं ना, अरे भाई वो बड़ा सीधा आदमी है। कैसे कहते हैं? क्योंकि वो जो कर रहा है, वो जो गत्यात्मक कर रहा है, वो हम देखते हैं, फिर कहते हैं नहीं यार वो है ऐसा। ठीक है, वो ऐसा है। किसी किसी को कहते हैं अरे बड़ा क्रूर है, कभी भी कुछ भी मारपीट कर लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका गत्यात्मक संगठन ये है, तो उसका पर्सनालिटी ये, उसका व्यक्तित्व ये हो जाता है। तो यही चीज कह रहे हैं कौन? अल्पोर्ट साहब की व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को क्या करता है? निर्धारित करता है। और इस तरह से हम व्यक्तित्व की बारे में जानते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। किसका है? गुणों का समन्वित रूप है। यानी आपके अंदर जो गुण है, देखिए अवगुण हम दिखाने की कोशिश नहीं करते, अवगुण सब में होता है, भगवान कोई नहीं है, अवगुण होते ही होते हैं, लेकिन अवगुण को हम छिपाते हैं, वो प्रकट हो जाता है, वो अलग बात है।
हम छिपाते हैं, गुणों को सामने लाते हैं, और गुणों को जब सामने लाते हैं तो ये ही हमारी पर्सनालिटी बन जाती है, और वही हमारी क्या होती है, हमारी पहचान बन जाती है एक तरह से कहे तो ये जो व्यक्तित्व है वो क्या है, गुणों का समन्वित रूप है। एक साथ बहुत सारे गुण जो होते हैं हमारे अंदर, हम हमेशा अच्छा करने की कोशिश करते हैं, चाहे कोई भी हो, सभी हमेशा सोचते हैं कि हम अच्छा ही करें, और अच्छे करने के चक्कर में भी कभी कभी गड़बड़ियां हो जाती हैं, लेकिन हमें क्या करना है, अच्छे करते रहना है काम। तो ये जो अच्छा है ना वर्ड, यही अच्छा वर्ड क्या है, गुणों का समन्वित रूप है। ओके, किसके अनुसार है ये, गिलफोर्ड के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं बोरिंग के अनुसार, वातावरण के साथ सामान्य एवं अस्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। कैसा, सामान्य एवं अस्थायी समायोजन, यानी हम वातावरण में क्या करते हैं, समायोजन करते हैं, जाहिर सी बात है। और वातावरण में जब हम अस्थायी समायोजन करते हैं, यानी देखते देखते कुछ लोग हमारे बारे में कुछ ऐसे सिम्टम्स जागृत कर लेते हैं, या ऐसा सोच जागृत कर लेते हैं कि ये ऐसे ही हैं, तो ये जो ऐसे ही हैं वो है अस्थायी समायोजन, और यही आपका क्या है, व्यक्तित्व है। यही आपका क्या है, व्यक्तित्व है, कि भाई ये बहुत भले व्यक्ति है, ये बहुत अच्छे व्यक्ति है, ये मुसीबत में काम आते हैं, ये इस तरीके से है। तो ये जो सोच है ये कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को डिफर करता है, ये अपनी पर्सनालिटी को दिखाता है। नेक्स्ट है कैटल के अनुसार, कैटल क्या कहते हैं, ये भी बहुत काम किया इन्होंने। व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा। बिल्कुल सही चीज है कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा, ये कैटल बताते हैं। कि अगर हम पर्सनालिटी जान जाए किसी व्यक्ति का, अगर किसी को दुख तकलीफ है तो कोई व्यक्ति कैसा है कि वो किस तरीके से मदद कर सकता है। ठीक है, इस कोरोना में तो अच्छे अच्छे लोगों की बारे में जानकारी हो गई है कि कौन व्यक्ति किस तरीके से कब मदद कर सकता है। ठीक, लोग अपने लोगों तक की मदद नहीं करने बढ़ रहे हैं, यानी जान इतना इंपॉर्टेंट है कि लोग अपने घर में छोड़ दे रहे हैं लोगों को। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं बहुत क्रिटिकल समाज जो कहे हैं ये हो गया है। ठीक है, तो ये जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, एक व्यक्तित्व को डिफर करता है, व्यक्तित्व के बारे में डिफाइन करता है, व्यक्तित्व को जानने की कोशिश करता है। तो ये आरबी कैटल बहुत सही कह रहे हैं कि अगर हम जान जाए कि उस व्यक्तित्व के बारे में, तो हम ये जान जाएंगे कि किस परिस्थिति में वो क्या करेगा। ओके, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा, जैसे बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसको थोड़ा सा आप परेशान कर दो तो बिल्कुल आग बबूला हो जाएंगे। ओके, तो फिर अगर इसी कंडीशन आती है, यानी ऐसा कुछ लाना होता है, तो क्या करते हैं, उसे हम गुस्सा दिलाते हैं। ओके, तो ये जो तरीके हैं वो कहीं ना कहीं हम को क्या करना होता है, पर्सनालिटी चेक करना होता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये कैटल साहब कहते हैं। तो ये कुछ परिभाषाएं थी जो व्यक्तित्व के अंतर्गत में थी। अच्छा, आइजेंक भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आइजेंक जो हमारी शारीरिक बनावट है या शारीरिक संरचना है, उसके अनुसार व्यक्तित्व की पर्सनालिटी बताते हैं आइजेंक, कि आपकी जो शारीरिक संरचना है वो और आपकी जो बाह्य संरचना है वो दोनों मिलके क्या बताते हैं, आपका व्यक्तित्व बताते हैं कि आपकी व्यक्तित्व कैसा है और किस तरीके से आप काम आओगे। ओके, तो ये जो तरीके हैं ये व्यक्तित्व के हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पर्सनालिटी जान सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं व्यक्तित्व को, कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकते हैं, व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकते हैं। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व को कौन कौन सा है जो प्रभावित करता है, व्यक्तित्व को क्या क्या प्रभावित कर सकता है, इसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो दो ऐसे कारक है जो बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। पहला है जैविक कारक। कौन है, जैविक कारक, जैविक कारक। और जैविक कारक क्या होता है, जैविक कारक यानी अनुवांशिक कारक कह सकते हैं, इसे हेरिडिटी इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो जैविक कारक जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव करता है। तो जैविक कारक में क्या कहते हैं, तो जैविक कारक जो है हमारे शरीर, हमारे बनावट, ठीक है, हमारी बौद्धिक स्तर है ना, हमारा स्वास्थ्य, ये सब हमारे जैविक कारक में आते हैं। ठीक है, क्या क्या आता है, हमारा शारीरिक बनावट आता है, हमारे स्वास्थ्य आते हैं, हमारा बौद्धिक योग्यता आता है, हमारी रुचि, इंटरेस्ट जो चीजें हैं वो कहां से आता है, हमारे
बौद्धिक यानी जैविक स्तर से आते हैं। तो शरीर का जो बनावट है, शरीर का जो स्ट्रक्चर है, शरीर का जो स्वास्थ्य है, वो हमारे व्यक्तित्व में निखर के आता है, यानी ये हमारा व्यक्तित्व बताता है। भाई देखिए, शरीर एक ऐसा है जो आपको कहीं पे भी इफेक्टिव ले आता है ना, कहीं पे भी क्या ले आता है, इफेक्टिव ले आता है। तो इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है। क्या है? इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है। ओके, और इफेक्टिव रहना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य के लिए, एक अच्छा स्वास्थ्य के लिए होना बहुत जरूरी है। तो स्वास्थ्य जरूरी अच्छा है। अगर हम इस जैसे इस पैंडेमिक में चल रहे हैं, इस तरीके से जो जीवन में चल रहे हैं, इसके लिए भी यहाँ भी बहुत जरूरी है, इस सिचुएशन में भी, कि हमें अपने शरीर पे ध्यान देना है। या देखिए, डेली कम से कम 10 मिनट 15 मिनट आप फ्री टाइम है, सबके पास फ्री टाइम है, खाली बैठे हैं घर पे, तो 5 से 10 मिनट 15 मिनट आप योगा जरूर करते रहें साथ साथ में। बहुत इफेक्टिव है, बहुत जरूरी है कि अगर हम ये ऐसा काम करें, अगर हम ऐसा काम करें तो हम शरीर भी सही रहेगा। याद रखिए, सोने से ज़्यादा तबीयत खराब होती है। दिन भर टीवी देखें, दिन भर सोए, दिन भर पड़े रहें ऐसे, तो आप यकीन मानिए आधा बीमार हो जाएंगे। स्वास्थ्य बिल्कुल सही, मेंटली बीमार हो जाएंगे। इसलिए कुछ नहीं मन कर रहा है, गाना बजाए, कूदे, बिल्कुल काम करें। ये तो मैं भी करता हूं, ठीक है। तो यही करें कम से कम। एटलीस्ट खाली बैठने से, दिन भर टीवी देखने से, मोबाइल देखने से आधी बीमारी का घर बन जाएंगे। इससे अच्छा है आप कुछ ना कुछ करें, कुछ ना कुछ जरूर करें, करते रहें। बाहर नहीं निकल सकते, बाहर थोड़ा खतरा है, डेंजर है, कम से कम एटलीस्ट घर पे काम कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं, खाली ना बैठे। बस ये है मेरा कहने का मतलब, ये है कि मेंटली ना ले किसी चीज़ को, स्वस्थ रखें। स्वास्थ्य जो है वो बहुत जरूरी है। शरीर स्वस्थ रहेगा तभी इस सिचुएशन से बचा जा सकता है, इस पैंडेमिक से बचा जा सकता है। ओके, तो आप सुरक्षित रहें, बिल्कुल सुरक्षित रहें, जरूरी यही है। तो जो जैविक कारक है ना, वो हमारे व्यक्तित्व को, हमारी पर्सनालिटी को बताता है, हमारी पर्सनालिटी को दिखाता है। ओके, ये हमारी पर्सनालिटी को जागृत करता है ना। तो ये सब चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव करते हैं हमारे किसको, पर्सनालिटी को। और दूसरा जो कारक है वो है वातावरणीय कारक। दूसरा जो कारक है वो है वातावरणीय कारक। ठीक है, क्या है? वातावरणीय कारक, यानी जो इन्वायरमेंट है हमारे चारों तरफ, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव करता है। जैसे परिवार है, आर्थिक स्थिति है, मित्र मंडली है, हमारे जो विद्यालय है ना, परिवार विद्यालय, तो ये बहुत प्रमुख है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा घटक है जो व्यक्तित्व को दिखाता है सबसे अच्छा, तो ये है विद्यालय है, परिवार है, मित्र मंडली है, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, जनसंचार, ठीक है, जनसंचार, बाजार, धर्म, संस्कृति, ये सब जो है वो है वातावरणीय कारक। ठीक है, परिवार, हमारा परिवार किस तरीके का है, परिवार की सोच किस तरीके का है, तो वैसे हम अपनी पर्सनालिटी भी बना लेते हैं, अपनी पर्सनालिटी भी उसी तरीके का हम दिखाते हैं। तो ये जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हमारी वातावरणीय कारक से जुड़ी हुई हैं। हमारा विद्यालय हमारा अलग पर्सनालिटी, एक बहिर्मुखी पर्सनालिटी बनाने की कोशिश करता है, बाह्यमुखी पर्सनालिटी बनाने की कोशिश करता है, और हम दिखते हैं उसमें, क्या करते हैं, हम उसमें दिखते हैं, आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पर्सनालिटी है वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव है, कहीं ना कहीं प्रभावित करती है हमें। ओके, तो ये दो कारक ऐसे थे जो पर्सनालिटी को बताते। पहला क्या है? जैविक कारक, और दूसरा क्या है? वातावरणीय कारक। ओके, तो आज के लिए इतना ही सिंपल सा। आज के डेट में हम लोग प्रभावित करने वाले कारक और परिभाषाओं को देखें। नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे इसके सिद्धांतों के बारे में कि कौन कौन से सिद्धांत हैं। थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि सिद्धांत के जो टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा हैं, कई लोगों ने अपने अपने तरीके से सिद्धांत बताए हैं। ओके, कैसा लगा लाइक करके जरूर बताइए, जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, नमस्कार, धन्यवाद।